वेलकम टू रैशनल वर्क्स। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर नंबर 11 एक्सरसाइज 11.2। एक्सरसाइज स्क्वायर एंड हेमिस्फीयर से रिलेटेड है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम फॉर्मूले बता रहे हैं जो हमें यूज करने हैं। पहला फॉर्मूला हमें स्क्वायर के लिए यूज करना है, सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सिंगल फॉर्मूला होता है, ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। तो जब भी बोला जाएगा हमें बोला जाएगा स्क्वायर के लिए सरफेस एरिया, ठीक है, एस ए टी एस ए सी एस ए सब यही है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये किसका है? दिस इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर मींस जैसे बॉल वगैरह होती है ना, उसका, ठीक है। अब अगर इस बॉल को हम यहाँ से कट कर दें, ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दूं मैं, ठीक है, तो ऐसा हेमिस्फीयर बनेगा। हेमिस्फीयर मींस आधा स्क्वायर, ठीक है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। इसके लिए एक है CSA कर्व सरफेस एरिया और एक है TSA टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। देखो कर्व सरफेस कितने होंगे? स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अंदर से फील्ड है, खाली नहीं है। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, मेलन वगैरह होते हैं या फिर कोई भी आयरन बॉल जो फील्ड हो अंदर से, खाली ना हो। तो उसका एरिया 4 पाई आर स्क्वायर है। उसको अगर हाफ कर दें तो CSA मींस सिर्फ ये वाला पार्ट, कर्व्ड वाला, ठीक है। ये कर्व्ड है, इसमें दो पार्ट होते हैं, ये CSA है कर्व्ड पार्ट, ऊपर एक पार्ट है फ्लैट। अगर जैसे वाटरमेलन को कट कर रहे हो तो ऊपर सर्कल दिखता है ना, वो होता है उसका फ्लैट सरफेस, और नीचे जो कर्व दिख रहा है वो कर्व सरफेस, ठीक है। तो CSA हो जाएगा इसका आधा, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर ऊपर, 2 पाई आर स्क्वायर नीचे, तो टोटल हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हेमिस्फीयर का TSA फाइंड आउट करें, टोटल सरफेस एरिया। कितने सरफेस है टोटल? 2 सरफेस है। कर्व का तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, और जो ऊपर फ्लैट है वो एक सर्कल है, उसका होगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। आगे इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, ठीक है, बट अभी लर्न करने के लिए तुम्हें ये लर्न करना है सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। ऐसे कर लो 432, ठीक है, 432, ठीक है, सब में पाई आर स्क्वायर लगेगा। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर, और ये कर्व सरफेस एरिया। मैंने यहाँ टोटल इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें याद रहे, अदरवाइज ये टोटल बोलो या ना बोलो इसका मतलब एक ही होता है, ठीक है। सरफेस टोटल इसका पूरा एक ही सरफेस है इसमें। अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस। 3 अलग अलग रेडियस दे रखी है, तो हमें तीनों के लिए सरफेस एरिया निकालना है। पार्ट 1 कर रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रहे हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10.5 का स्क्वायर, तो 2 बार लिख सकते हैं, ठीक है। कैंसिल करें या फिर इसका डेसिमल हटा रहे हैं, डेसिमल रिमूव करके 10 आया है। नाउ 5 से करते हैं, 5 2 टाइम्स 5 21 टाइम्स, सेम आ जाएगा 21/2। 2 into 2 is 4, 4 कैंसिल, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम्स। तो मेरे पास कितना बचा है? 22 मल्टीप्लाइड बाय 63, कितना आ जाएगा? 126 126। सो आंसर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया निकालते हैं तो एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है। अब कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अगेन हमें ऐसे फाइंड आउट करना है, 4 पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कर रही हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, इस बार आर है 5.6। 5.6 को 56/10 हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने 10 को कट किया था क्योंकि ऊपर 2 भी था और 5 भी था, 10 पूरा कट हो जाएगा। इस केस में हमें अगर 10 को कट करना है तो 2 तो है बट 5 नहीं, दैट मीन्स नीचे ये 5 और 5 रिमेनिंग रहेगा, जो 25 बनाएगा और फिर हमें डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसे मैं कट नहीं करूंगी। 7 1 टाइम 7 8 टाइम्स, क्या क्या नंबर बचे? 4 into 22 is 88 मल्टीप्लाइड बाय 56 into 8 करते हैं, 8 6 48, 4 कैरी, 8 5 40 प्लस 4 44 अपॉन 10 into 10 is 100। अब जो भी ये मल्टीप्लाई करके आता है वो लिखेंगे और 2 प्लेस डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। 8 into 8 is 64, 6 कैरी, 8 4 32 38, 3 कैरी 35, 3 5 8 4 4 2 8 and 6 will be 14, 9 3। तो आंसर आ रहा है 392424।
2 प्लेस डेसिमल यहाँ पर लगेगा, बैक से काउंट होता है, ठीक है, साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सेकंड आंसर है। मूविंग ऑन टू थर्ड पार्ट, इस बार रेडियस गिवन है 14, पुट करते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 14 का स्क्वायर है। देखो स्क्वायर भी लिख सकते हैं, 14 into 14 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट स्क्वायर की वैल्यू 196 भी लिख सकते हैं, ठीक है, सब सही है। कैंसिल करते हैं, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, ये हो गया 88 लिख लेते हैं, और वो आपस में मल्टीप्लाई होकर बनाते हैं 28। 88 into 28 सॉल्व करते हैं, 8 8 64, 6 कैरी, 8 to 16, 16 and 6 will be 22, तो 2 2 4, हमारा आंसर आ रहा है 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दैट मीन्स सरफेस एरिया क्या है थर्ड वाले का, 2464। अब करें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। इस बार ये जो वैल्यूज गिवन है ये हमें डायमीटर गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, डायमीटर से रेडियस निकालने का। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4 मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स आर का स्क्वायर, ये डी है, ठीक है, डायमीटर। डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो अलग करने की जरूरत नहीं है, 14/2 लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, 14/2 या 7 7 भी यूज कर सकते हैं। इसका हाफ यूज करना है, इसका भी हाफ यूज करना है, और इसका भी हाफ यूज करना है। सॉल्व करते हैं, 7 1 टाइम, 7 2 टाइम्स, 2 into 2 is 4, ये 2 से 2 कैंसिल करते हैं, इस 2 से ये 2 बना देते हैं। तो अब हमारे पास ये बच रहा है 2 into 2 is 44 into 14, कितना हो जाएगा 44 into 14, इसे सॉल्व करते हैं 56 56, दिस इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट्स यूज करनी है सब में। अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, बिल्कुल सेम है, देखिए फॉर्मूला आ जाएगा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे इज 4 पाई की जगह में डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला बार बार लिखना होता है। 22/7, r is 21/2 मल्टीप्लाइड बाय 21/2। अपॉन 2 क्यों किया है, क्योंकि ये डायमीटर है, हमें रेडियस निकालना है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। सो 2 into 2 is 4, कैंसिल, 7 1 टाइम, 7 3 टाइम्स। अगेन ये हमारे पास बन रहा है अब 22 मल्टीप्लाइड बाय 63, कितना आ जाएगा 1 to 6, दैट इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कैलकुलेशन जैसे भी इजी लगे, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने हिसाब से करोगे, तो जैसे भी कैलकुलेशन करते रहोगे ना, उसी में तुम्हारी पकड़ अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे भी करनी है अपने चॉइस से करनी है। नेक्स्ट इज ऐसे 4 पाई मीन्स 22/7, आर की वैल्यू है 3.5, ये डी है, इसे आर बनाने के लिए डिवाइड बाय 2, 3.5/20 कर देते हैं, ये डेसिमल रिमूव करके, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने पहले बोला था, ये 2 है, ये 5 into 7 है, ये 2 है, ये 5 into 7 है, दैट मीन्स 10 कैंसिल हो सकता है, तो इस बार मैं कर दूँ, ठीक है। 5 7 टाइम्स, 5 4 टाइम्स, 5 7 टाइम, ये वाला हो नहीं पाएगा, बट कर देते हैं 5 4 टाइम्स, 7 से 7 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 2 2 टाइम्स, 2 11 टाइम्स, तो 77/2। 77 का हाफ कितना होगा, 70 का हाफ होगा 35, और रिमेनिंग 7 का कितना हाफ हो जाएगा 3.5, तो दिस विल बी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच इज फाइंड द TSA ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर, फिगर हमारे पास हेमिस्फीयर है, ठीक है, और हमें फाइंड आउट करना है इसका TSA। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, फॉर्मूला याद रखो, ठीक है, काम चल जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू बोली है 3.14, r इज 10 का स्क्वायर मीन्स 10 into 10, डेसिमल रिमूव कर रही हूं तो आ रहा है 100, 00 से 00 कैंसिल, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं 3 into 4 is 12, 1 कैरी, 4 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं, इस चैप्टर में बस आपको क्या करना है, कुछ फॉर्मूले रन रखने हैं, उन्हीं में वैल्यूज पुट करनी बार बार। नेक्स्ट करते हैं, द रेडियस ऑफ अ स्पाइरल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। एक स्पाइरल बलून है, ठीक है, ऐसे में बलून है सपोज,
ठीक है, ये ऐसे पड़ा हुआ है टेबल पे। जब इसे हमने क्या करा, इसके अंदर हमने एयर फिल करी तो ये ऐसे बन जाता है, ठीक है, प्रॉपर स्फीयर बनाने के लिए। तो क्या बोल रहे हैं, इसकी रेडियस जो पहले वाले की है वो है 7 और जो बाद वाले की बन रही है रेडियस वो है 14, ठीक है। इसे प्रॉपर बनाना है, स्फेरिकल बोला है तो सर्कल जैसा दिखना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक बलून है, तुम शॉप से लेकर आए, स्फेरिकल है, अभी उसका रेडियस 7 है, जब तुमने उसके अंदर एयर फिल करी, इन्फ्लेट किया उसे, तो उसका रेडियस हो गया 14, ठीक है, बड़ा हो गया ना, तो रेडियस बढ़ जाएगी। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन 2 केसेस। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, ठीक है। अब देखो रेशियो में क्या होता है, जो पहले पूछा होता है उसे पहले लिखना होता है, ठीक है। तो पहले रेशियो ऐसे बलून का होगा, फिर एयर वाले बलून का होगा। या एक काम करते हैं, इसका मान लेते हैं सरफेस एरिया 1, इसको मान लेते हैं सरफेस एरिया 2। तो रेशियो निकालना है, दैट इज SA1 अपॉन SA2। इन क्वेश्चंस में देखो हम अलग अलग निकाले हैं ऐसे, ठीक है, और उसके बाद क्या करें, दोनों को अपॉन में लिख के सॉल्व कर दें, वो भी करेक्ट मेथड है, बट डायरेक्ट अगर अपॉन करते हैं तो क्वेश्चन इजी हो जाता है। सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, R1 कर देते हैं, 4 पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अभी हम क्यों किया मैंने ऐसे, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इजी हो गया ना क्वेश्चन। R1 अपॉन R2 का क्या मतलब हुआ, 7 का स्क्वायर अपॉन 14 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 7 इंटू 7 अपॉन 14 इंटू 14, 7 का स्क्वायर 49, इसका 196 भी लिख सकते हैं, बट क्वेश्चन इजी कर रही हूं मैं क्योंकि कैंसिल होना ऐसे इजी होता है। तो ये आ गया 1 अपॉन 4, तो रेशियो लिख सकते हैं 1:4। आई होप ये समझ आया होगा। एक नॉर्मल बलून है बिना एयर का, ये एयर वाला, ठीक है। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made up of brass has inner diameter। एक बोल है, हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक है, बोल मींस जिसमें तुम खाना वगैरह खाते हो ना, कटोरी, वो है, ठीक है, ऐसे है। इसका इनर डायमीटर, देखो डायमीटर 2 होते हैं, कुछ ना कुछ थिकनेस भी होगी ना, बट ये उससे दूसरा होगा, मे बी वो आगे हो हमारे पास। तो इसका डायमीटर इज 10.5, डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ 10.5, जो गिवन है लिखते जाते हैं 10.5 सेंटीमीटर, दिस इज डायमीटर। Find the cost of tin plating it on the inside at the rate 16 rupee per 100। रेट दिया है 16 रुपी पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। करना क्या है, देखो तुम्हारे पास एक बोल है, ठीक है, तुम्हें अपनी चॉइस का कोई कलर करना है, उसके अंदर की साइड, यहाँ जो अंदर की साइड है उस पर कलर करना है। तो कौन सा एरिया यूज करेंगे, सबसे पहले ये आना चाहिए CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ध्यान रखना है बोल है तो ऊपर से खुला हुआ होगा, ऊपर से बंद तो नहीं होगा ना, तो PSA यूज नहीं करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 2 इंटू पाई का चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 22.7 यूज कर लेते हैं। आर की वैल्यू पुट कर रहे हैं जो कि होता है डायमीटर का हाफ, ठीक है, डायमीटर अपॉन 2। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये डेसिमल हटाया 0, ये डेसिमल हटाया 0, कैंसिल करूं 2 10 टाइम्स, 5 2 टाइम, 5 21 टाइम्स, 2 1 टाइम, 2 11 टाइम्स, 7 1 7 3 टाइम्स। अब 20 बच रहा है, कैंसिल नहीं हो पाएगा। अभी के तय होते हैं, ये हो गया 105 मल्टीप्लाइड बाय 33 अपॉन 20, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 315 दैट इज 3465 अपॉन 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे और सॉल्व कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करना है, अगर कर दो तो पूरा ही कर देते हैं। 20 से डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 173.2.5 आएगा, तो 1 पॉइंट यहां आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ रहा है आंसर, ठीक है। अब क्या बोला है, ये मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बताया था, रेट हमें बता रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, कॉस्ट में सॉल्व कर रहे हैं 16 रुपी, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कम के लिए क्या करते हैं डिवाइड, 16 डिवाइडेड बाय 100। हमें निकालना है 173.25 का, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ज्यादा कर मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 17325 जो है मेरे को दिख रहा है, इसे 16 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो मैं ये वाली वैल्यू यूज कर लेती हूँ, ठीक है।
ये सॉल्व करना मुझे इजी लग रहा है। 3465/20 ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल गलत नहीं होता है। एरिया कितना है ये यूज कर लो या फिर ये यूज कर लो, हमारी चॉइस है, ठीक है। अब मैंने क्यों किया है ये तो पता चल जाएगा। 16/100, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं। देखो 2 1 टाइम, 2 8 टाइम्स। अभी मेरे पास बच रहा है 3465 मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 1000, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यही कर लें। 8 into 5 is 40, 0, 4 carry, 8 into 6 is 48, plus 4, 52, 5 carry, 8, 4, 32, 32 plus 5 is 37, 3, 8, 3, 24, plus 3, 27, अपॉन चल रहा है 1000, 3 प्लेस 0 आएगी तो आ रहा है आंसर ₹27.72। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर किसी को प्रॉब्लम लग रही हो तो मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार। हमें क्या करना है, हमें अंदर से पेंट करना है, टिन प्लेटिंग करनी है, टिन लगाना है उसको, ठीक है, ब्रास के आइटम पे। तो उसके लिए क्या होगा, सीएसए का फॉर्मूला 2πr² हमें पता ही है, ठीक है। यहाँ तक निकाल लेंगे। इसके बाद ये डेसिमल वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे, वो अपनी चॉइस है। 100 से पहले हम 1 सेंटीमीटर का निकालेंगे, कम के लिए डिवाइड, फिर ज्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी कैलकुलेशन जैसे भी इजी लगे कर सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि कमेंट करके पूछा जाए कि ये कैसे बना या ये कैसे बना, तुम्हें जैसे इजी लगता है कर सकते हो। नेक्स्ट करें क्वेश्चन नंबर 6, इजी है। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज। सरफेस एरिया गिवन है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है रेडियस, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे फिगर कौन सी है, फिगर बोली है स्फीयर, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। देखो क्वेश्चन में लेफ्ट राइट दोनों में से किसी में से एक की वैल्यू तो गिवन होती है, तो इधर ऐसे एक की वैल्यू गिवन है, तो ऐसे की जगह मैं पुट कर रही हूँ 154 इक्वल्स 4 into 22/7 into r²। r हमें निकालना है इसलिए r लीटर्स रखा है। ट्रांसपोज करते हैं 154, 7 में डिवाइड में है तो यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ट्रांसपोजिशन के रूल है, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में, या बोल सकते हैं नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, ठीक है। कैंसिल करते हैं 2 11 टाइम्स, 2 7 10 14, 2 7 10 14, 11 1 टाइम, 11 7 टाइम्स। तो ये मेरे पास बन रहा है r² इज इक्वल टू 49/4। r² में से स्क्वायर लाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा 49/4। तो 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का। स्क्वायर रूट से जब भी बाहर आते हैं तो वो नंबर बाहर आता है जिसका स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। तो आंसर आ गया 7/2, दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा समझ के करने वाला है। बोला है द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 द डायमीटर ऑफ अर्थ। हमें फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। देयर बोला है तो जो पहले बोला है वो पहले आएगा, जो बाद में बोला है वो बाद में आएगा। देखो इसे करने के ना बहुत सारे मेथड है। हो सकता है कोई डायमीटर को डी लिख के कर ले, तो ये कितना बन जाएगा, लेट द डायमीटर ऑफ, ये अर्थ है, इसका डायमीटर डी मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई डी, ठीक है। मून का डायमीटर ऐसे मान सकते हैं, ये मून है, ये इसका डायमीटर ऐसे डी डैश या कुछ मान लो, सारे सेम होते हैं। बट इजी करने के लिए मैं क्या मान रही हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए, दैट द डायमीटर ऑफ अर्थ बी, अर्थ का डायमीटर मैंने मान लिया है 4, ये अर्थ है, इसका डायमीटर माना है 4, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून कितना आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, डायमीटर ऑफ मून आ गया 1, डायमीटर ऑफ अर्थ 4 है, डायमीटर ऑफ मून 1 है। तो रेडियस ऑफ मून कितना आ जाएगा 1/2, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना आ जाएगा 4/2, दैट इज 2। बिल्कुल सही है और इजी है, नंबर मानना ना इजी होता है। 100 भी मान सकते थे बट कैंसिल करना इजी था 4 से। अब मेरे को निकालना है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 4πr² लिख लूं, r मून स्क्वायर, ठीक है, 4πr² यानी रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। 4π से 4π कैंसिल, r m की वैल्यू है 1/2 का स्क्वायर अपॉन इसकी वैल्यू है 2 का स्क्वायर। तो 1/2 हो जाएगा 1/4 अपॉन 2 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। तो अब ये 4 ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो 1/4
4 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 1/16। क्या लिख सकते हैं 1:16। बहुत इजी है समझने में। देखो डी लिख के करते फिर डी का फोर्थ करते तो डी बाय 4 हो जाता, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता। ठीक है, तो हमने इसे 4 माना, तो ये 1/4 से 4 कैंसिल होकर 1 हो गया। डायमीटर अगर 4 है तो रेडियस उसका आधा 2 हो गया। डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस उसका आधा हाफ हो गया। फिर ये फॉर्मूले की वैल्यू पुट करिए 1/2/2। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। 1/2 का स्क्वायर किया तो 1/4 आ गया, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया। अब यहाँ किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसे देखो 1/4 ये न्यूमरेटर है डिवाइडेड बाय 4 जो कि डिनोमिनेटर है, डिवाइड का मल्टीप्लाई नंबर का रेसिप्रोकल, तो 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 which is 1/16। नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। A hemispherical bowl is made up of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. एक हेमिस्फेरिकल बोल बनाया है ऐसे, ठीक है, इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। एक बात तो ये समझ आ रही। देखो बोल को अगर ऊपर से देखोगे ना ऐसे रिंग दिखेगी ऊपर। अगर वुड का होगा तो ये वुड से बना हुआ दिखेगा, स्टील का होगा तो स्टील से बना हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये जो थिकनेस है ये 0.25 है और ये जो रेडियस है अंदर की ये 5 है। तो हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला होता है 2πr²। 2 into 22/7। देखो आर की दिक्कत है, आर आउटर हो रहा है। रिंग पढ़ी है ना हमने 8th क्लास में, रिंग पढ़ा है, ऊपर रिंग बन रहा है। अगर ये 5 है और ये 0.25 है तो यहां से लेके बाहर तक पूरा कितना हो जाएगा 5 ये और 0.5 ये भी तो ऐड होगा साथ में, ये वाला 5 अंदर वाला 0.25 थिकनेस। ठीक है, जब भी एक्सटर्नल निकालते हैं इंटरनल प्लस थिकनेस करते हैं, ठीक है, थिकनेस भी काउंट होती है उसमें। तो कितना हो गया ये 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.25। क्या करा है 5 में 0.25 को ऐड किया, ठीक है, ऐसे करके ऐड करना है। डेसिमल हटाया अपॉन 100, ये भी अपॉन 100। सोल्यूशन करते हैं इसका 7 1 टाइम 7 टाइम्स 49 50 51 52 35 बच रहा है 7 5 टाइम्स। इसे मैं कर रही हूँ 25 3 टाइम्स 25 4 टाइम्स 2 2 टाइम और 2 11 टाइम्स। अभी मेरे पास जो बच रहा है वो है 33 मल्टीप्लाइड बाय 525 अपॉन 100। अब 525 और 100 को कैंसिल कर सकते हैं, बट तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 15 15 75 71। तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 17325 डिवाइडेड बाय 100 मींस डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो डेसिमल लगाना ज्यादा इजी है, अगर 5 आ गया होता तो 5 से डिवाइड करना पड़ रहा होता, वो डिफिकल्ट हो जाता है। 9 एक फिगर हमें गिवन है, देखने में हार्ड लग रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहला पार्ट तो है पूछा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर बताओ। ये तो सबको आता है 4πr²। आर की वैल्यू पुट करनी होती है, वो देखते हैं। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। तो स्फीयर की रेडियस इन्होंने r ही बोल दी है, ठीक है, तो पुट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर हमें बोला है कि ये एक सिलेंडर है, उसने क्या करा हुआ है जस्ट एनक्लोज किया हुआ है, जस्ट मतलब बिल्कुल टाइट एनक्लोज किया हुआ है एक स्फीयर जिसकी रेडियस r है। तो हमारे पास अगर कोई सिलेंडर है, ऊपर से उसका देखिए सरफेस ऊपर वाला कैसा होता है सर्कल दिख रहा होता है, तो उसके अंदर अगर बॉल डालनी है तो किस साइज की बॉल जाएगी, या तो इसके टॉप से छोटी होनी चाहिए या इससे एग्जैक्ट होनी चाहिए सेम, ठीक है, हल्का सा डिफरेंस हो कि इसके अंदर चले जाए, इतना कम डिफरेंस, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके अंदर अगर बॉल आएगी तो बिल्कुल फिट होकर ऐसे करके जाएगी, तो वो इन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट इज CSC ऑफ सिलेंडर, ये पढ़ा हुआ नहीं है, लर्न कर लो 2πrh। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πrh। लास्ट पार्ट में मैंने बोला है रेशियो निकालना है फर्स्ट का सेकंड से, ठीक है, दैट मीन्स रेशियो ऑफ स्फीयर का एरिया जो है अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर का हमें निकालना है रेशियो, ठीक है। स्फीयर इज 4πr² और सिलेंडर इज 2πrh। कैंसिल करते हैं पाई से पाई, एक r से एक r, 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स, तो ये बच रहा है 2r/h। आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम ना हो। क्या किया है, देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स, ये कैंसिल हो गया, एक r से एक r कैंसिल किया है, तो 2r/h बच रहा है। अब h होता है हाइट, ये हाइट कितनी होगी ये देखना है बस।
करें तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ये h है तो ये d के इक्वल होगा, डायमीटर इज इक्वल्स टू हाइट। डायमीटर होता है r प्लस r इज इक्वल्स टू हाइट, ये इंपॉर्टेंट है पूरा। तो h इज इक्वल्स टू 2r, h की वैल्यू में 2r पुट करते हैं, 2r से 2r कैंसिल, आंसर इज 1:1। इसमें बस ये वाला पार्ट समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है ऐसे और उसके अंदर स्फीयर फिट करना है तो फिट वही स्फीयर होगा जो ऊपर से लेके नीचे तक गोल टच होगा, ठीक है। दैट मीन्स जितना हमारे पास हाइट हो सिलेंडर की उतना ही डायमीटर होना चाहिए स्फीयर का।